क्राउलर क्रेन चलाते समय ऑपरेटर के सामने इतने सारे स्विच और लीवर होते हैं, लेकिन सच यह है कि 90% ऑपरेटर को इनके असली फंक्शन पूरी तरह पता ही नहीं होता और एक गलती कंट्रोल पूरी क्रेन को खतरे में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्राउलर क्रेन को सेफली ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को सिर्फ जॉयस्टिक चलाना नहीं बल्कि हर कंट्रोल कंसोल और लीवर का सही फंक्शन समझना भी जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे लेफ्ट कंट्रोल कंसोल, लेफ्ट कंट्रोल जॉयस्टिक, राइट कंट्रोल कंसोल, राइट इनर कंट्रोल लीवर, राइट आउटर कंट्रोल लीवर। साथ ही हम देखेंगे क्रेन की कंट्रोल की मदद से क्रेन में विंच ऑपरेशन, बूम मूवमेंट, हुक लिफ्टिंग, ट्रेवलिंग और सेफ्टी सिस्टम कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। अगर आप क्रेन ऑपरेटर हैं या रिगर हेल्पर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बता दें, यह SC7500 एक क्राउलर क्रेन है। इस क्राउलर क्रेन के ऑपरेटर केबिन में आमतौर पर दो मेन कंट्रोल कंसोल होते हैं, लेफ्ट कंट्रोल कंसोल, राइट कंट्रोल कंसोल। इन दोनों कंसोल पर अलग अलग स्विच और जॉयस्टिक लगे होते हैं। इनका काम क्रेन के अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। लेफ्ट साइड के कंट्रोल अक्सर बूम, स्विंग और ट्रेवल सिस्टम से जुड़े होते हैं, जबकि राइट साइड के कंट्रोल अक्सर स्विच, हुक मूवमेंट और लिफ्टिंग फंक्शन से जुड़े होते हैं। सबसे पहले समझते हैं लेफ्ट कंट्रोल कंसोल। यह ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में लगा होता है और क्रेन के कई इंपोर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेफ्ट कंट्रोल पैनल में आमतौर पर स्विच होते हैं, असेंबली मोड स्विच, बाईपास की स्विच, लेफ्ट कंट्रोल जॉयस्टिक। इन कंट्रोल का सही इस्तेमाल क्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। असेंबली मोड स्विच क्रेन के असेंबल और डिसेंबल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब क्रेन को साइड पर असेंबल और डिसमेंटल किया जाता है तब कुछ फंक्शन को स्पेशल मोड में ऑपरेट करना पड़ता है। असेंबली मोड स्विच एक्टिवेट करने से क्रेन के कुछ सिस्टम असेंबल ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लिफ्टिंग ऑपरेशन में इस मोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेफ्ट कंट्रोल कंसोल में भी बाईपास की स्विच होता है। यह स्विच क्रेन के सेफ्टी लिमिट सिस्टम को टेम्पररी बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर स्विच को एक्टिव किया जाए तो क्रेन के कई लिमिट स्विच टेम्पररी डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन यह फंक्शन बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि लिमिट स्विच क्रेन को डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए ही लगाए जाते हैं। इसीलिए बाईपास फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में या क्रेन असेंबल के समय, और वह भी ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं लेफ्ट कंट्रोल जॉयस्टिक की, यानी लीवर की। यह जॉयस्टिक क्रेन के कई इंपोर्टेंट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस जॉयस्टिक के मूवमेंट से ऑपरेटर क्रेन के बूम मूवमेंट, स्विंग मूवमेंट, ट्रेवलिंग कंट्रोल को ऑपरेट कर सकता है। जॉयस्टिक को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट मूव करके अलग अलग फंक्शन एक्टिव होते हैं। अगर ऑपरेटर जॉयस्टिक को फॉरवर्ड पुश करता है तो क्रेन का बूम मूवमेंट एक्टिव हो सकता है या क्रेन फॉरवर्ड ट्रेवल कर सकती है। और हाँ, मशीन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अगर जॉयस्टिक को बैकवर्ड पुश किया जाए तो अपोजिट साइड मूवमेंट होता है। अगर जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड मूव किया जाए तो क्रेन स्विंग मूवमेंट कर सकती है, और अगर जॉयस्टिक राइट साइड मूव किया जाए तो अपोजिट स्विंग मूवमेंट होता है। इस लीवर का स्मूथ कंट्रोल क्रेन ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं राइट कंट्रोल पैनल पर। राइट कंट्रोल पैनल क्रेन के लिफ्टिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पैनल में आमतौर पर यह स्विच होते हैं, एडजस्ट फंक्शन स्विच, बाईपास की स्विच, विंच सिंक्रोनाइजेशन स्विच, राइट इनर कंट्रोल लीवर, राइट आउटर कंट्रोल लीवर। इन कंट्रोल से क्रेन के कई लिफ्टिंग फंक्शन ऑपरेट होते हैं। एडजस्ट फंक्शन स्विच हाइड्रोलिक सिलेंडर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर स्विच को राइट साइड घुमाया जाए तो सिलेंडर रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिलेंडर अंदर आता है। अगर स्विच को लेफ्ट साइड घुमाया जाए तो सिलेंडर एक्सटेंड होता है, यानी सिलेंडर बाहर आता है। अगर स्विच न्यूट्रल पोजीशन में हो तो सिलेंडर मूवमेंट रुक जाती है। क्राउलर क्रेन में अक्सर दो मेन स्विच होते हैं। कभी कभी दोनों विंच को एक साथ सेम स्पीड में चलाने की जरूरत होती है। यही काम करता है विंच सिंक्रोनाइजेशन स्विच। अगर स्विच ऑन किया जाए तो मेन विंच 1 और मेन विंच 2 एक साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। अगर स्विच ऑफ हो जाए तो दोनों विंच इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट होते हैं। अब समझते हैं राइट इनर कंट्रोल लीवर को। यह लीवर क्रेन के कई लिमिट फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस लीवर पर कई इंपोर्टेंट बटन होते हैं, एक्सेलरेशन बटन, डी एक्सेलरेशन बटन, फंक्शन स्विच ओवर बटन, म्यूट बटन, कंट्रोल लीवर वाइब्रेशन बटन। एक्सेलरेशन बटन
बटन, इस बटन को दबाने से क्रेन का ऑपरेटिंग स्पीड इंक्रीज होता है। डी एक्सेलरेशन बटन, इस बटन से ऑपरेटिंग स्पीड डिक्रीज होता है। फंक्शन स्विच ओवर बटन, इस बटन से जॉयस्टिक के फंक्शन चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन यह बटन तभी काम करता है जब लीवर न्यूट्रल पोजीशन में हो। म्यूट बटन, इस बटन से अलार्म साउंड म्यूट किया जा सकता है। कंट्रोल लीवर वाइब्रेशन बटन, अगर ऑपरेटर दोनों कंट्रोल लीवर के वाइब्रेशन बटन को 10 सेकेंड तक दबाए रखता है तो वाइब्रेशन फीडबैक सिस्टम ऑन या ऑफ हो जाता है। राइट इनर लीवर मूवमेंट, अगर ऑपरेटर लीवर को फॉरवर्ड पुश करता है तो मेन विंच 1 रोप वाइंड आउट करता है और हुक नीचे आता है। अगर लीवर को फॉरवर्ड पुल किया जाए तो रोप वाइंड इन होता है और हुक ऊपर जाता है। राइट आउटर कंट्रोल लीवर, राइट आउटर कंट्रोल लीवर क्रेन के दूसरे लिफ्टिंग फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस लीवर पर बटन होते हैं एक्सेलरेशन बटन, डी एक्सेलरेशन बटन, फंक्शन स्विच ओवर बटन, हॉर्न बटन, कंट्रोल लीवर वाइब्रेशन बटन इसमें भी होते हैं। इसमें होते हैं मेन विंच 2 और एक्सिलरी विंच, बूम विंच, सुपर लिफ्ट विंच, राइट ट्रेवलिंग। ट्रैवलर क्रेन में ऑपरेटर केबिन के कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल कंसोल, लेफ्ट कंट्रोल जॉयस्टिक, राइट कंट्रोल कंसोल, राइट इनर कंट्रोल लीवर क्रेन ऑपरेशन के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और अगर ऑपरेटर इन कंट्रोल का सही तरह समझ ले तो क्रेन ऑपरेशन सेफ, स्मूथ, एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन अगर ऑपरेटर को इन कंट्रोल की जानकारी नहीं है तो क्रेन ऑपरेशन डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए हर क्रेन ऑपरेटर को इन कंट्रोल को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रेस्टिक होना बहुत जरूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस रिमोट के बारे में। और हाँ, ऐसे ही क्रेन की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।